डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन जोन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कक्षा 9 के चैप्टर 1 से, जो जीव विज्ञान का है। ठीक है, कोशिका चैप्टर का ही अगला ये क्लास है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है कोशिका के खोज के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज समझेंगे कोशिका की खोज के बारे में। हम लोग इसको आप सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि सेल का कौन कौन सा साइंटिस्ट कितने ईस्वी में क्या क्या डिस्कवरी करके दिया। बहुत अच्छे से लिस्ट तैयार किए, आप इसको समझिए एक एक करके। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कोशिका की खोज का वर्णन करें। बच्चों, कोशिका की खोज कोई एक दिन में नहीं हुआ है। ठीक है, कोशिका की खोज करने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग ईस्वी में अलग अलग कार्य किए, और प्रत्येक खोज के अगला खोज के लिए नया साइंटिस्ट आया, और उसी पे रिसर्च करते करते वर्तमान समय में किस प्रकार से हम लोग सेल का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रयास जो कोशिका के बारे में किया था वो हमारे रॉबर्ट हुक महोदय था। ठीक है, इसलिए हमने नंबर 1 पे रखा है इसको। नंबर 1 में जो रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी के में रॉबर्ट हुक महोदय ने स्वयं एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप स्वयं बनाया, और उसमें ही उन्होंने देखा पहली बार तो उसे मधुमक्खी के छत्ते की जैसी आकृति यानी कोठरी कोठरी रचना उसको दिखाई दिया, और उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो हमारा है पहली बार सेल जो देखा गया था वो रॉबर्ट हुक महोदय ने देखा था। उसके बाद दूसरा हमारा साइंटिस्ट है, गौर से देखिए, दूसरा साइंटिस्ट है लेवेनहॉक। ठीक है, लेवेनहॉक नाम का जो साइंटिस्ट था वो नंबर दूसरे पे आता है। ठीक है, इन्होंने 1664 ईस्वी में इन्होंने देखा था, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि स्वतंत्र कोशिका वाले जीवाणु तथा प्रोटोजोआ का खोज इन्होंने किया था। इन्होंने पहली बार जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा था, जिसमें जो कोशिका से बना था। ठीक है, तीसरा हमारा था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 की में इन्होंने कोशिका के केंद्र में गोलाकार रचना देखा, जिसका नाम केंद्रक रखा। बच्चों, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रक का खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये रॉबर्ट हुक के कोशिका खोजने के बाद इन्होंने सिर्फ बताया था कि कोशिका के बीच में गोलाकार रचना होता है। ठीक है, जो उसको उन्होंने केंद्रक नाम दिया। बाकी सारे अंग के बारे में आगे हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, जहां पर गोलाकार जो केंद्रक होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उनकी बातें हम लोग करेंगे। अगला जो साइंटिस्ट था स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में बताया था कि पादप का शरीर भी कोशिका का ही बना होता है। ऐसा ना कि सिर्फ जंतु हो, बल्कि देखा गया था तो उन्होंने बताया कि नहीं, पादप का कोशिका भी हमारा किससे बना होता है, कोशिका से कोई भी पादप शरीर भी बन सकता है बच्चों। ठीक है, अब अगला साइंटिस्ट हमारा था, साइंटिस्ट वो था 5वें नंबर पुरकेंजे। पुरकेंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में देखा था कोशिका के अंदर कुछ तरल पदार्थ पाया जाता था, जिसका नाम उन्होंने साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य रखा। इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा गया, यानी कि अगर ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका के बीच में केंद्रक था, लेकिन ये वाला जो रीजन आपका दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये सब रीजन को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम रखा। ठीक है, अगला जो वैज्ञानिक था स्वान। ठीक है, स्वान 1839 के में उन्होंने बताया था कि जंतु का शरीर भी एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, उसके 7वें नंबर पे था विर्चो नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था, 1855 ईस्वी में कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है। इसका कहना था कि प्रत्येक नए कोशिका अपने पुराने कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही बनता है, यानी प्रत्येक जो नया कोशिका बनेगा वो पुराने कोशिका ही उसका जनक कहलाता, ऐसा कहना था इसका। ठीक है, 8वें नंबर जो था हमारे वैज्ञानिक महोदय वो थे हमारे मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने 1861 ईस्वी में पहली बार बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो अगला वैज्ञानिक था वो था 9वें नंबर पे है स्टारबर्गर्स। ठीक है, वो 1884 में उन्होंने बताया था कि केंद्रक के द्वारा ही वंशागति गुणों का स्थानांतरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने बताया था कि कोशिका का जो केंद्रक होता है उसी के द्वारा माता पिता गुण उसके बच्चों में स्थानांतरित होता है, यानी वंशागति गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा वो किससे होगा, वो होगा हमारा ये केंद्रक के द्वारा। ठीक है,
और लास्ट में दो वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम किया था, एमनॉल और इनॉल। ठीक है, एमनॉल और इनॉल जो था ये 1931 की बात इन्होंने बताया था। कोशिका से ही कोशिका अंग का निर्माण होता है, यानी कि हमारे बॉडी का कोई भी अंग जो बनेगा वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि एक कोशिका पे कितने सारे वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी बातें हम लोग किए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे साथ नई वीडियो को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।